डॉक्टर साहब, अभी 60 रोज़ का सफ़र शुरू होना है, लेकिन उससे पहले ही मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए और हमने देखा कि कल 4 बजे जो जंगबंदी का ऐलान किया गया था लबनान और इसराइल के दरमियान, हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान, तो वो दोबारा से उसकी वायलेशन की जा रही है। कल भी 5 लोग शहीद हुए और आज भी 16 रोज़ की शहादत की इत्तलात सामने आई हैं। तो आप बताइए, तो ऐसे फिर मुज़ाकरात कैसे होंगे? और जो इतनी एफर्ट्स हो रही हैं, ख़ास तौर पर अब मोहसिन नकवी साहब दोबारा से एक्टिव हुए हैं, एक बार फिर वो ईरान पहुंच गए हैं, क्या मंजरनामा देख रहे हैं आप इस वक्त? देखिए, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस तो ये बता रहे हैं कि बदइत्मादी की जो फजा कायम हो चुकी है ईरान और इजराइल के दरमियान, ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान, ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। क्योंकि एक तरफ अमेरिका ईरान के साथ मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत करता है और दूसरी तरफ वो इसराइल को लबनान के हवाले से नकेल डालने से आरी है। और ये बदइत्मादी की सारी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि अमेरिका पर आयद होती है और इसका आगाज भी अमेरिका से हुआ। खासतौर पर 28 फरवरी को जब अमेरिका ने अटैक किया ईरान पर, तो उस अटैक से सिर्फ चंद घंटे कबल ही ट्रंप ने बयान दिया था कि हम मुआहदे के बहुत करीब हैं, और ये बयान देने के 24 घंटे बाद इन्होंने ईरान पर हमला कर दिया। और अब फिर 28 फरवरी से लेकर आज तक इन्होंने कई मौकों पर कहा कि ईरान के साथ मुआहदा होने वाला है, बहुत करीब है। उसके बावजूद ना सिर्फ अमेरिका ने ईरान पर हमले जारी रखे, बल्कि इसराइल ने भी सीज फायर वायलेशंस जारी रखी लबनान के खिलाफ। तो ये बदइत्मादी 1 दिन, 2 दिन या इवन 60 दिन में भी खत्म होती नजर नहीं आ रही है। और लग ये रहा है कि इन 60 दिनों को बज़ाहिर तो ये दोनों कैंप्स मुज़ाकरात के लिए रखेंगे इस्तेमाल, लेकिन दरपर्दा ईरान अपनी तैयारी भी जारी रखे हुए है। कल की खबर थी कि इराक में ईरान ने अपने मिलिशिया ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया है, ताकि अगर दोबारा जंगबंदी खत्म होती है या मुआहदा ये नहीं होता, तो ईरान इन मिलिशियास के जरिए जो गल्फ में मौजूद अमेरिकी प्रेजेंस है उसको वो निशाना बनाना चाहेगा। इसी तरह ईरान ने अपना जो एरियल डिफेंस सिस्टम है, जो किसी हद तक जंग से मुतासिर हुआ था, उसको भी दोबारा रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया है। अपने असले के जो डिपो हैं उनको दोबारा भरना शुरू कर दिया। और अमेरिका भी पीछे नहीं है। इसराइल के हवाले से अगर बात की जाए तो इसराइल ने तो हमेशा से ये अपना वतीरा रखा है कि एक तरफ ये सीज फायर करता है और दूसरी तरफ कत्लेआम जारी रखता है। गजा का देख लीजिए, गजा में कत्लेआम और ये जेनोसाइड जब इन्होंने शुरू किया था फलस्तीनियों का, 2 साल हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से एक सीज फायर भी की गई, लेकिन उस सीज फायर के बावजूद इसराइल आज भी गजा में फलस्तीनियों को मार रहा है। लबनान में भी यही हालात है। तो मेरा ख्याल है कि इसराइल अब कुछ महीने बाद इंतखाबात की भी तैयारी कर रहे हैं नेतन्याहू, और नेतन्याहू इससे भरपूर सियासी फायदा उठा रहे हैं जंग से। तो वो नहीं चाहेंगे कि ये जंग खत्म हो, क्योंकि इसराइल में जो शिद्दत पसंद कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनके मुआशरे में, वो बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है। ज़ायनिस्ट इस वक्त सिर्फ नेतन्याहू की जमात में नहीं है, बल्कि इसराइल के मुआशरे पर भी इनकी जो एंट्रेंचमेंट है वो काफी ज्यादा हो चुकी है। और वो ये चाहते हैं कि ये जंग जारी रहे जब तक कि किंगडम ऑफ डेविड का कयाम अमल में ना आ जाए। अब ये किंगडम ऑफ डेविड जो है एक बिल्कुल एक यहूदी ख्याल है, इसको हम मेसियानिक हेलुसिनेशन कहते हैं। और जब मेसियानिक हेलुसिनेशन आपकी पॉलिसीज को ड्राइव कर रही हो, तो आप कभी भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इजराइल कोई रैशनली एक्ट करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़े अहम नुकात सर आपने उठाए हैं। मसला तो इतने अरसे से वही चला रहा था कि ट्रस्ट डेफिसिट था। ईरान को पता था कि उनको एतबार नहीं है अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं था। तो ट्रस्ट डेफिसिट अपनी जगह, लेकिन जो सर MOU पर जो दस्तखत हुए हैं, जो 14 पॉइंट्स दोनों पार्टीज़ ने एग्री किए हैं, पाकिस्तान की सालिसी में, कतर की सालिसी में चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ी हैं, फिर आगे बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात शुरू होने हैं। तो उससे पहले हालात इस तरफ जा रहे हैं, लबनान में दोबारा से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी जो है वो शुरू हो चुकी हुई है, और फिर तातुल का शिकार है ये मुज़ाकरात। तो हम फिर क्या समझें, जो MOU था उसकी फिर कोई हैसियत नहीं थी? MOU लग ये रहा है कि ट्रंप इस वक्त कशमकश का शिकार है। ट्रंप की एक लेगेसी रही जब पिछले दौरे सदारत में इन्होंने अमेरिका को डिसएंगेज किया उन जंगों से जो ये समझते थे कि अमेरिका के खजाने पर बोझ हैं, जो अमेरिका के लिए एक लायबिलिटी बन रही है। इन्होंने इराक से डिसएंगेज किया था, अफगानिस्तान से डिसएंगेज किया था, लेकिन जब ये ईरान में इजरायली मिसएडवेंचरिज्म का हिस्सा बने, तो उस वक्त कयास ये किया जा रहा था कि शायद जेराल्ड कुशनर जैसे जो इवेंजेलिकल इनकी कैबिनेट में मौजूद हैं,
उनके दबाव में आके ट्रंप ने ये फैसला किया है और उन्होंने ईरान के खिलाफ जारियत की है। अब इन्होंने जंग शुरू तो कर दी, लेकिन जो इन्होंने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स रखे थे वो इन्हें नहीं मिले कई महीने गुजरने के बावजूद। मिसाल के तौर पे ये ईरान में रिजीम चेंज चाहते थे, आज भी ईरानी रिजीम वैसे ही इंटैक्ट है, बल्कि शायद जो पिछली नस्ल थी ईरानी लीडर्स की वो तो कुछ मुतदिल थी, लेकिन अब जो नस्ल रिप्लेस की है इस जंग के वो लोग हैं जिन्होंने अपने माँ बाप खोए हैं इस जंग में, जिन्होंने अपनी औलादें खोई हैं, और वो किसी भी तरह से अमेरिका के साथ कोई ऐसा मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं है जो ईरानी कौमी सलामती के लिए आने वाले दिनों में खतरा बन जाए। इसी तरह से अमेरिका चाहता था कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो खत्म हो जाए, वो भी एक ढकोसला था, क्योंकि जो पिछली लीडरशिप थी ईरान की उन्होंने तो क्लियरली कहा था कि ईरान एट न्यूक्लियर बम बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो जब वो खतरा था ही नहीं, वो खतरा एक कंस्ट्रक्ट किया गया था अमेरिका की तरफ से। अब बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अक्टूबर में मिड टर्म इलेक्शंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर ये जंग इन 60 दिनों में खत्म नहीं होती है तो ट्रंप कभी नहीं चाहेंगे कि वो एक हारी हुई जंग के साथ मिड टर्म इलेक्शंस लड़ें। ये जंग अमेरिका में अवामी मकबूलियत खो चुकी है। इस वक्त 70% अमरीकी ऐसे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के मुखालिफ हो चुके हैं। तो लग ये रहा है कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल का जो इन्फ्लुएंस है इनकी खारजा पॉलिसी पर, जो ट्रंप की कैबिनेट में इवेंजेलिकल बैठे हैं, जेराड कुशनर जैसे, और देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ दोज इवेंजेलिकल, ये जब तक सबसाइड या साइडलाइन नहीं होंगे, ट्रंप के लिए इस जंग से निकलना खासा मुश्किल हो जाएगा। नेतन्याहू, लाइक आई सेड, कि इजराइल में भी इलेक्शंस होने वाले हैं और उनका फायदा इसी में है कि ये जंग अगले 60 रोज भी जारी रहे ताकि एक मर्तबा फिर वो इजराइल के वजीर आजम बने। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने मिड टर्म इलेक्शंस की बात की है, ये तासुर तो दुरुस्त मिल रहा है हमें कि पॉलिटिकली काफ़ी मुखालिफत जो है डोनाल्ड ट्रंप की उनकी काबीना की जा रही है। मिड टर्म इलेक्शंस में जो पॉलिटिकल कैपिटल डोनाल्ड ट्रंप ने इतने दिनों में जो लूज़ किया है, क्या वो रिकवर कर पाएंगे अगर जंगबंदी बरकरार रहती है और कोई मुआहदा हो भी जाता है इलेक्शन से पहले? बहुत अहम नुक्ता है ये, जो पॉलिटिकल कैपिटल ट्रंप ने खोया है इस जंग के बाद, इसको रिकैप्चर करने के लिए ट्रंप को कम से कम 2 माह का अरसा दरकार होगा, क्योंकि अमेरिकन जो वोट बैंक है उसके बारे में कहा जाता है, जिस तरह पाकिस्तानियों की एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इसी तरह से अमरीकियों की जो सियासी यादाश्त है वो भी खासी शॉर्ट टर्म है। आज इस वक्त हम 20 जून की बात कर रहे हैं, अगर 20 अगस्त तक, जो कि 60 दिन पूरे हो जाते हैं, ये मफाहमती यादाश्त अगर मुआहदे में तब्दील हो जाती है तो 20 अगस्त से 20 अक्टूबर तक ट्रंप के पास 2 माह होंगे कि इस जंग को वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के सामने एक फतह के तौर पर पेश कर सकें, इसके फवायद अपने लोगों को बता सकें और इन्हें जो सियासी नुकसान हुआ है उसका वो अजाला कर सकें। तो यकीनन ट्रंप ये चाह रहे होंगे कि अगले 60 दिन में इसका कोई मंतकी अंजाम तक ये जंग पहुंच जाए।